वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग करंट अफेयर का टॉपिक वाइज क्विक रिवीजन करेंगे। जैसा कि आप लोग पहले पढ़े होंगे, उसका हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन करेंगे टॉपिक वाइज। ये आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल लेखपाल, लोअर पीसीएस और यूपी कांस्टेबल सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले उन सभी के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग नोबेल पुरस्कार 2025 को देखेंगे, जहां से आपके पेपर में प्रश्न बनना ही बनना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार टोटल जो है 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जिसमें आपका भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को जो है वर्ष 1968 में जो है स्थापित किया गया था और नोबेल पुरस्कार पहली बार वर्ष 1901 में दिया गया था। और यह जो है अल्फ्रेड नोबेल जो डायनामाइट के आविष्कारक हैं, उन्हीं के जो है उपलक्ष्य में दिया जाता है और यह प्रत्येक वर्ष जो है दिसंबर माह में दिया जाता है। तो आइए हम लोग सभी क्षेत्रों को देखते हैं। यहाँ से प्रश्न आपका बनना ही बनना है। और भारत के जो प्राप्तकर्ता रहे हैं नोबेल पुरस्कार, वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी साहित्य के लिए वर्ष 1913 में दिया गया था और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन भौतिकी के लिए दिया गया था, अरविंद खुराना जी को चिकित्सा के क्षेत्र में, मदर टेरेसा को शांति में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी क्षेत्र में, अमर सेन को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था, वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन क्षेत्र में और कैलाश सत्यार्थी 2014 में जो दिया गया था शांति के क्षेत्र में दिया गया था और अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। तो ये लोग जो है पुरस्कार प्राप्त किए हैं, नोबेल पुरस्कार भारतीय हैं। चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार 2025 का जो दिया गया है वो 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। मैरी ई ब्रुनको अमेरिका के हैं, ब्रेड राम्सडेल अमेरिका के हैं और सिमोन साकागुची ये जापान के हैं। इन्होंने कार्य क्या किया है, इन्होंने पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस की खोजों के लिए जो प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर को जो है नुकसान पहुंचाने से रोकती है, इसके लिए जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2025 का। इसके अलावा भौतिकी का जो है जो जॉन क्लार्क जो ब्रिटेन के हैं, मिशेल एच डेवरोट फ्रांस के और जॉन एम मार्टिनिस जो यूएसए के हैं, इन तीनों को जो है संयुक्त रूप से दिया गया है। यह जो है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा परिमाणीकरण की खोज के लिए जो है यह दिया गया है। अगला आपका रसायन क्षेत्र में जो दिया गया है वह सुसुमु कितागावा जापान के, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया का और उमर एम यागी जॉर्डन के, इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो यह जो है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए इन्हें दिया गया है। शांति का बेहद इंपॉर्टेंट, जैसे अन्य में 3-3 दिए गए हैं, जो एक वाले दिए गए हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि परीक्षा में एक पूछे जाने के चांसेज हैं। मारिया कोरिना मचाडो जो वेनेजुएला के हैं, तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और अशांति बदलाव लाने में जो हतक संघर्ष के लिए इन्हें दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार 2025। और बाद में जो है इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दिया था, लेकिन मान्य नहीं होता है, जिसे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वह अपने पास ही रखता है। बाकी अर्थशास्त्र क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया, जोएल मोकिर जो अमेरिका के हैं, फिलिप अध्ययन फ्रांस के और पीटर हॉविट जो है कनाडा के हैं। इन्हें जो है इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया अर्थशास्त्र का नोबेल। नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। साहित्य का इंपॉर्टेंट है और अर्थशास्त्र और आपका शांति का इंपॉर्टेंट है। साहित्य में लाजलो क्राजनहोरकाई हंगरी के हैं, उनकी दूरदर्शी साहित्यिक रचनाओं के लिए जो सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करती है, इसके लिए दिया गया है साहित्य का नोबेल। तो नोबेल आपको 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। सभी 6 क्षेत्रों को हम लोग देख लिए हैं। कुछ और पुरस्कार उसको देख लेते जहां से प्रश्न ज्यादातर चांसेज बनने के। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो अवार्ड दिया गया 12वीं फिल्म को दिया गया और इसका जो निर्देशक रहे हैं वह विनोद चोपड़ा जी रहे हैं, जिन्होंने 12वीं फिल्म बनाई है। यह जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बनी है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है आपके कटहल है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है शाहरुख खान जवान फिल्म के लिए और विक्रांत मैसी को 12वीं फिल्म के लिए संयुक्त रूप से दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो किताब है वह रानी मुखर्जी मिसेज चटर्जी वर्सेज नार्वे को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो किताब है वह सुदीप सेन को दिया गया है द केरला स्टोरी के लिए। अगला जो पुरस्कार हुआ 98th ऑस्कर पुरस्कार 2026 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार पॉल थॉमस एंडरसन को दिया गया है वन बैटल आफ्टर अनदर को के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड हुआ माइकल बी जॉर्डन के दिया गया सिनर्स के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो खिताब है वो जेसी बकले हेमनेट को दिया गया है। यह जो है
98वां ऑस्कर अवार्ड 2026 का। अगला आपका 67th रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है एजुकेटर गर्ल्स को दिया गया है, पहली बार भारतीय संस्था को दिया गया है, ये इसको आप नोट कर लीजिएगा। और शाहिना अली हैं, यह मालदीव के प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिया गया है। और विला नुएला जो है नुएवा जो है ये फिलीपींस के हैं, मनीला के गरीबों के उत्थान और सम्मान के लिए जो है इन्हें दिया गया है। तो महत्वपूर्ण अपने भारत के लिए एजुकेट गर्ल्स एक संस्था है और यह पहली भारतीय संस्था है जिसे दिया गया है रेमन पुरस्कार 2025। अगला आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 हिंदी में ममता कालिया जी को दिया गया, इनके संस्करण है जीते जी इलाहाबाद। इलाहाबाद लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उनके ऊपर किताबें लिखी जा रही हैं और उसके लिए जो है अवार्ड मिल रहा है। अंग्रेजी का आपका नवतेज सरना को दिया गया, उनका उपन्यास है क्रिसमस स्प्रिंग, इसका इनके लिए दिया गया है। आप लोग हिंदी वाले विषय ध्यान दीजिएगा। जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया जी को हिंदी में दिया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी में पार्वती तिर्की को दिया गया है, इनका जो संग्रह है फिर उगना, कविता संग्रह जो आपका फिर उगना। अंग्रेजी में अद्वैत कोठारी को दिया गया, इनका उपन्यास सिद्धार्थ हु बिकेम द बुद्ध, इसके लिए दिया गया है। कुछ और अवार्ड उसको देख लेते हैं हम लोग खेल के क्षेत्र में। स्पोर्ट स्टार एसएच अवार्ड 2025 स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला वर्ग में मनु भाकर को दिया गया, शूटिंग के खिलाड़ी ये हैं। और स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष का खिताब पीआर सर्जियस को दिया गया, आपके हॉकी खेलने खिलाड़ी हैं। फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी जो चुने गए हैं वो उस्मान डेम्बेले चुने गए हैं, फ्रांस के हैं। और महिला वर्ग में जो है सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी जो चुनी गई हैं वह एताना बोनामती चुनी गई हैं, या स्पेन की हैं। 25वां लॉरिड वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025 स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अरमांड मोंडो डुप्लांटिस चुने गए हैं, ये आपके स्वीडन के हैं। और स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर चुनी गई हैं वह सिमान बाइल्स जो है ये आपके अमेरिका की हैं। 69th बैलन डी ओर पुरस्कार जो है बैलन डी ओर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष वर्ग में ओस्मान डेम्बेले फ्रांस के, और बैलन डी ओर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला वर्ग में जो है एताना बोनमाती जो स्पेन की इन्हें चुना गया है। अब आप बात करते हैं अगले पुरस्कार की। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है 60वां जो पुरस्कार 2025 में दिया गया 25 का दिया गया आर वैरामुथु, यह प्रथम तमिल कवि और लेखक है, इन्हें जो पुरस्कार प्रदान किया गया, इनका नाम विष्णु नोट कर लीजिएगा, आर वैरामुथु, इन्हें तमिल में दिया गया और पहले तमिल हैं कवि हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और इससे पहले 2024 में 59वां दिया गया था विनोद कुमार शुक्ल को, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक थे। तो दोनों नोट कर लीजिए। 60वां इंपॉर्टेंट है आर वैरामुथु जो। व्यास पुरस्कार 34वां दिया गया सुरबाला जी को। उपन्यास कौन देश को वासे वेणु की डायरी के लिए दिया गया, इससे पहले 2023 में 33वां दिया गया था पुष्पा भारती, उनके संस्मरण था यादें 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 के लिए दिया गया था। तो व्यास पुरस्कार जो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। अगला आपका सरस्वती सम्मान, यह भी साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। 35वां जो दिया गया 2025 में वह राम कुमार मुखोपाध्याय, इनका जो उपन्यास है हरा पार्वती कथा इनका उपन्यास है। अगला आपका 2024 में 34वां दिया गया साधु भद्रेश दास, इनकी पुस्तक थी स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, इनकी पुस्तक थी। तो 2025 राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है। यूपीपीएससी एचईओ 2026 स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी मॉक टेस्ट सीरीज का बैच शुरू किया गया है। न्यू पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज आपको दी जाए दोनों भाषाओं में। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी जैक 100% रियल एग्जाम जैसे। इसमें टोटल 10 टेस्ट दिए जाएंगे और इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस आपको दिया जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम टेस्ट की वैलिडिटी होगी। इसका जो प्राइस 749 रुपये, इसमें आप जो है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस होगी वह 599 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप पर आपको यह बैच उपलब्ध होगा। गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल ऐप डाउनलोड करके यूपीएससी एचईओ 2026 सेक्शन में जाकर जो इस बैच से परचेज करके जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है 55वां 2023 का जो दिया गया था मोहनलाल जो साउथ के एक्टर हैं। और इससे पहले 2022 में जो है 54वां दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को। एबेल पुरस्कार यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे जो है नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है गणित का। और 2026 का जो है गेर्ड फॉल्टिंग्स को दिया गया है, जर्मन गणितज्ञ हैं, इन्हें एबेल पुरस्कार 2026 दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार जो है 2025 का ग्राका माचल को दिया गया है। यह जो है मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2024 का एंटोनियो लुइस सैंतोस द कोस्टा को दिया गया है, यह पूर्व प्रधानमंत्री हैं पुर्तगाल के। बुकर पुरस्कार जो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है 2025 का डेविड
सजाले को दिया गया है। यह हंगरी ब्रिटिश उपन्यास है। उनके उपन्यास का जो नाम है वह फ्लेश उपन्यास के लिए डेविड सजाले को दिया गया है बुकर पुरस्कार, जो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है 2025 का जो है कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को दिया गया है। इनकी पुस्तक का नाम हार्ट लैम्प है। इसके लिए जो है बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया 2025 का। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026, जो लोग भी लेखपाल, लोअर पीसे जैसी परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए यह डेटा बेहद इंपॉर्टेंट है। यह फैक्ट संस्थागत श्रेणी में जो है सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया, SSDMA को दिया गया पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 का। ये आप लोग बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये आप देखिएगा किसी न किसी परीक्षा में आपको पूछेगा ही पूछेगा। और व्यक्तिगत श्रेणी में जो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्को को दिया गया है आपदा सुभाष चंद्र आपदा पुरस्कार दो क्षेत्रों में दिया था, एक संस्था का, दूसरा आपको व्यक्तिगत। संस्था वाला सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया और व्यक्तिगत रूप से जो है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्को को दिया गया है। कुछ अन्य पुरस्कार उनको भी देख लेते हैं हम लोग। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 जो है डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को दिया गया है। महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 जो है ऋतुपर्णा सेन गुप्ता जी को दिया गया है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज पुरस्कार 2026 काव्य मदानी को दिया गया है। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 नीता अंबानी जी को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार 2025 सुप्रिया साहू जी को दिया गया है। और टाइम मैगजीन के जो है सी ऑफ द ईयर चुने गए हैं 2025, ये नील मोहन जो यूट्यूब के CEO हैं। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर जो है AI के आर्किटेक्चरों को दिया गया है। ये दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट, ये तीनों जो है बेहद इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए है। इनको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर जो रवीना टंडन जी को दिया गया है। अशोक चक्र 2026 शुभांशु शुक्ला जो लखनऊ के हैं, इन्होंने जो है एक्जियोम 4 के तहत जो है अंतरिक्ष यात्रा की है। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड श्री रविशंकर जी को दिया गया है। बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2025 DRDO को दिया गया है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 सोनू निगम जी को दिया गया है। यह भी आपकी परीक्षा की बेहद इंपॉर्टेंट है। खाद्य पुरस्कार 2025 मारियंगेला हंगारिया को दिया गया है, ये आपके ब्राजील के हैं। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 अखबार ला प्रेस जो निकारागुआ का इसे जो दिया गया है। फ्रांसिस सम्मान 2025 या पायल कपाड़िया को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिड़ला जी को दिया गया है। और श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्र विभूषण जो है यह PM मोदी को दिया गया है। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 जो है मूर्तिकार राम सुतार जी को दिया गया है। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनना है, आप लोग इसको जो है नोट जरूर कर लीजिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 यह जो भारत सर्वोच्च खेल सम्मान है, यह टोटल जो है 2025 में जो है 4 लोगों को दिया गया है। मनु भाकर जो शूटिंग खिलाड़ी है, ये पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक भी जीता रहे हैं। डी गुके जो शतरंज खेलते हैं और सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। और हरमनप्रीत सिंह जो है हॉकी के प्लेयर हैं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान रहे हैं और ओलंपिक पदक विजेता भी रहे हैं। और प्रवीण कुमार जो है पैरा एथलेटिक्स पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं हाई जंप में। यह जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 4 लोगों को दिया गया, उनके बारे में बताया गया है। अगला आपका 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, इसका जो आयोजन बिहार में किया गया है। इसका शुभंकर गज सिम्हा और प्रथम स्थान जो महाराष्ट्र पाया था 58 स्वर्ण 47 रजत और 53 कांस्य पदक से जो 158 पदक जीत कर जो है यह पहले स्थान पर रहा। दूसरा स्थान हरियाणा का, तीसरा स्थान आपका गुजरात का था। बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का जो है 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 7वां स्थान रहा। और उत्तर प्रदेश टोटल 14 स्वर्ण 20 रजत और 18 कांस्य पदक सहित टोटल जो है 52 पदकों सहित भारत उत्तर प्रदेश जो स्थान रहा आपका 7वां रहा है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025, इसका जो मेजबानी वो भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से किया। 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर 2025 तक टोटल 8 टीमें इसमें प्रतिभाग करी थी और भारत जो है इसमें विजेता रहा। और भारत दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हरा कर जो है विजेता रहा। भारत के जो कप्तान हरमनप्रीत कौर रही हैं और सर्वाधिक रन जो है वह लॉरा ओलवाल्ट ने की है 571 रन। और सर्वाधिक विकेट जो है दीप्ति शर्मा ने 22 विकेट लिया है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और सीरीज का जो खिताब है दीप्ति शर्मा जी को दिया गया है। अगला आपका 6ठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो राज्य आपका महाराष्ट्र, दूसरा आपका गुजरात है। और स्थानीय निकाय की बात की जाए तो नवी मुंबई जो है महाराष्ट्र में पहला स्थान प्राप्त किया है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जो है डुब्बग निपल्ली या अनमैया आपका आंध्र प्रदेश में है। सर्वश्रेष्ठ जिला जो है राजनांदगांव ये पूर्वी क्षेत्र में है। खरगोन पश्चिमी क्षेत्र में है। तिरुनेवेली दक्षिणी क्षेत्र में। आप लोग अपना याद कर लीजिए, उत्तरी क्षेत्र में अपना मिर्जापुर है उत्तर प्रदेश का, ये आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं